स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो YouTube पर आ चुकी है, उसमें उससे आगे जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा। आपने मेरे कहने से एक बात अच्छे से करनी है। क्या करनी है कि आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं सर, ठीक है, और किस तरह से सोल्व कर रहे हैं, और उनके बारे में सोचना है, अच्छे से समझना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए मैथ्स में जो भी हमारी क्लास मैथ्स की ले रहा है बच्चा, जो भी मैथ्स की मेरी क्लास लेगा, मैं आपको उसको मैं बता दूं। देखिए मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और मैं सभी बच्चों से बताना चाहता हूं, अगर आप मेरी मैथ्स की हर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और अच्छे समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। और मैंने जो भी बात मैं तो अभी तो फिलहाल अभी कुछ दिनों से ही मैं ऑनलाइन आ रहा हूं, ठीक है, मुश्किल से 5-6 वीडियो डाली हैं, और उससे पहले मैं 10 साल तक ऑफलाइन क्लास पढ़ाई, और मैंने जिस बच्चे को कहा, समझाया, उसे गाइड किया, आज वो बहुत अच्छी नौकरी पर है, ठीक है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं कितने टाइप से क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, वीडियो में किस तरह से पढ़ा रहा हूं, और परीक्षा में किस तरीके से आपने करने हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आप वीडियो को अच्छे से देखें, बढ़िया करके देखें, और अच्छे से नोट्स बनाएं, और कुछ दिन बाद आप खुद ही देख लेना कि आपका मैथ्स इतना अच्छा हो जाएगा, आप सोचोगे कि हाँ भाई अतुल सर से मैथ हमने पढ़ा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, और स्पीड टाइम डिस्टेंस में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट टाइप के आज क्वेश्चन होंगे, और उस टाइप के क्वेश्चनों में हमारे क्या यूज होगा, समांतर श्रेणी यूज होगी, ठीक है, समांतर श्रेणी यूज होगी। तो मैं समांतर श्रेणी के बारे में पहले आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, और किस तरह का प्रश्न यूज हो, किस तरह के प्रश्नों में समांतर श्रेणी यूज होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 3, 5, 7, 9, 11 एन सोन एन पदों तक। समांतर श्रेणी का पता क्या चलेगा? समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का रूल होता है कि अगले पद में से, मतलब 5 में से 3 घटा लो, या 7 में से 5 घटा लो, या 7 में से 9 घटा लो, या 11 में से 9 घटा लो, हर बार डिफरेंस कितना आया? हर बार डिफरेंस कितना आया? 2 आया, जिसे कहते हैं डी को कहते हैं हम हिंदी में सार्वधातर, ठीक है, ठीक है। और इसमें प्रथम पद क्या है बच्चों? वो क्या है? 3 है, मतलब पहले पद को प्रथम पद कहते हैं, सार्वधातर हो गया डी। और पदों की संख्या कितनी है? एन क्या है? पदों की संख्या है। एन क्या है? पदों की संख्या है, ठीक है। और ये क्या है? ये प्रथम पद है, ये क्या है? प्रथम पद है। और ये डी की वैल्यू कैसे निकलती? अगले पद में से पिछला पद घटा करके, ठीक है। तो इसमें 2 बातें याद रखनी है समांतर श्रेणी में। एक होता है टीएन, टीएन का मतलब है पद, कौन सा पद, ठीक है, एनवा पद, यानी एनवा पद कौन सा होगा? जैसे चल रही है 3, 5, 7, 11 एन सोन 13 एन सोन, वैसे मैं पूछ लूँ आपको 30वां पद कौन सा होगा, ठीक है। तो ऐसी एनवा पद कौन सा होगा? तो एनवा पद कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी का? a + n-1 गुणा डी, ठीक है। इस तरह से हम इस एनवा पद निकाल लेते हैं, ठीक है, ओके। एक बात इसमें और याद रखनी है आपने, दूसरी बात, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। आपको पता ही है n क्या है, n क्या है, Sn क्या है, सॉरी Sn क्या है, Sn क्या है? Sn है पदों की, n पदों का योगफल, S फॉर सम, n पदों का योगफल। Sn क्या है? n पदों का योग। Sn क्या है? n पदों का योग। n क्या है? पदों की संख्या। a क्या है? प्रथम पद। d क्या है? अगले पद में से पिछले पद का डिफरेंस, ओके, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं पूछ लूँ, जैसे हमारी सीरीज थी, मैं आपसे पूछ लेता, इसमें एक क्वेश्चन बना लूँ कि बच्चों 12वां पद क्या होगा? क्या होगा? यानी जो समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या होगा, ठीक है, 12वां पद क्या होगा? तो मैं क्या करता, t12 = a + 12-1 इंटू डी, 12-1 इंटू डी, मतलब क्या लिख दूंगा? 11d, ठीक है। अब देखिए a क्या है बच्चों? a क्या है? 3,
और डी क्या है बच्चों, डी क्या है 2। तो देखिए कितना आ गया बच्चों, 3 प्लस 11 दूनी 22, मतलब क्या हो गया 25, यानी इसका 12वां पद क्या होगा बच्चों 25 होगा अगर आपसे पूछा जाता तो। और यदि आपसे पूछा जाता 12 पदों का योगफल बताओ, 12 पदों का योगफल बताओ, तो हम क्या करते बच्चों, इसमें ये वाली बात लगाते, ठीक है। t12 इजिकल टू यानी 12/2 ब्रैकेट 2 इंटू पहला पद कितना बच्चों 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और n-1 इंटू डी, एन कितना है 12, 12 माइनस 1, और डी कितना है बच्चों, अगले पद में से पिछला पद घटाकर कितना आया 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया 6 ब्रैकेट 6, ठीक है, और ये हो गया 11 इंटू 2, ठीक है बच्चों। 6 ये हो गया 11 दूनी 22, 22 और 6 कितना हो गया बच्चों 28, 22 और 6 कितना हो गया 28, और 6 48 का 8 हाथ से लगे 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने होंगे बच्चों 16, तो इसके 12 पदों का योगफल जो होगा वो कितना होगा 168 होगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको जो बताया है वो समांतर श्रेणी के बारे में बताया है। आपको मेनली याद रखना है इस चैप्टर में जो क्वेश्चन चलेंगे आज, उस टाइप के क्वेश्चनों में आपको n पदों का योगफल याद रखना है। वो क्या होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें Sn क्या है n पदों का योगफल है, n क्या है पदों की संख्या, और a क्या है प्रथम पद, और d क्या है अगले पद में से पिछले पद का डिफरेंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और जिसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से बच्चों देखो, देखिए दो व्यक्ति ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक ए है और एक बी है, दोनों एक ही स्थान से चले, दोनों एक ही स्थान से चले। ए चला किस चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बच्चों बी चला 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। ये ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो जब दोनों एक साथ चले, देखिए एक दिशा में एक स्थान से क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि व्यक्ति बी की चाल प्रति घंटे आधा किलोमीटर बढ़ जाए तो कितने समय में बी ए को पकड़ लेगा। देखो जब दोनों एक साथ चलेंगे तो ए व्यक्ति आगे निकल जाएगा ओब्वियसली, क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है, क्योंकि 1 घंटे में 10 चलता है, 1 घंटे में 8 चलता है, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर की लीड दे देगा बी, ठीक है, ठीक है, चल जाता है। तो फिर क्या होता है, और अगले घंटे जब 1 घंटा हो जाता है तो बी किस चाल चलता है, बी अपनी चाल को कितना बढ़ा रहा है, देखो क्वेश्चन में लिख रहा है आधा किलोमीटर बढ़ाता जाता है हर घंटे, बी की चाल आधा किलोमीटर बढ़ती जाती है, तो कितने समय में बी ए को पकड़ लेगा। तो बच्चों सुनो, देखिए पहले घंटे बी चलेगा 8 किलोमीटर, दूसरे घंटे कितना चलेगा 8.5 चलेगा, फिर 9 चलेगा, फिर 9.5 चलेगा, और इस तरह से वो चलता रहेगा। मान लिया वो टी घंटे तक चलेगा, ठीक है, ठीक टी घंटे में ए बी इतनी दूरी तय कर लेगा, तो उतने ही समय में ए भी तो मान लिया पकड़ लिया किसे बी को, सॉरी पकड़ लिया किसे ए को, पकड़ लिया किसको ए को, और ए चलता है 1 घंटे में कितनी 10, तो भैया टी घंटे में कितना चलेगा इतनी, ठीक है। मान लिया मैंने कि बी ए को टी घंटे में पकड़ लेगा, ठीक है। तो पहले घंटे इतने चला, दूसरा इतने, इस प्रकार से चला, तो देखिए ये क्या बन गई समांतर श्रेणी बन गई, ठीक है। तो और इसमें पद कितने हैं टी पद, टी इसमें पद क्या है पदों की संख्या मान ली टी घंटे, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम समांतर टी पदों का योगफल का, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा t/2 ब्रैकेट 2 इंटू 8 प्लस t-1 इंटू डी, डी का मतलब क्या है यहाँ हाफ, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे ना तो हर बार डिफरेंस 1/2 आएगा, ठीक है बच्चों, और बराबर है कितना 10 गुणा टी, ओके। तो देखिए टी से टी कैंसिल हो जाता है, टी से टी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होगा 2 की गुणा 10 से होगी तो कितना हो जाएगा 20, और ये 16, और 20 में से 16 भी घटा दो तो t-1 इंटू 1/2 इजिकल टू कितना हो गया 20 माइनस का 16, देखो 2 की गुणा करेंगे 10 से 20 और 16 में घटाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया t-1 इजिकल टू कितना बचेगा यहाँ कितना 4, 4 की गुणा 2 से कर लेंगे कितना हो जाएगा 8, और t बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 9 घंटे। मतलब कहने का क्या है कि बी जो है ए को 9 घंटे में पकड़ लेगा, क्या लेगा 9 घंटे में पकड़ लेगा, समझे, ठीक है। ये लिख के किसी को नहीं दिखाना, मैंने तो आपको वैसे लिख दिया, ठीक है, ये लिख के किसी को नहीं दिखाना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि बी 9 घंटे में किसको पकड़ लेगा ए को पकड़ लेगा, ओके, ठीक है। ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, ध्यान से देखेंगे भी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न करके दिखाएंगे आप लोग और मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी एक ही समय पर एक ही दिशा में एक ही स्थान से क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि व्यक्ति बी की चाल प्रति घंटे आधा किलोमीटर बढ़ जाती है तो कितने समय में बी ए को पकड़ लेगा, ठीक है।
पकड़ेगा तो वही जिसकी स्पीड कम होगी। किसकी स्पीड कम है बच्चों? बी की स्पीड कम है, कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए की स्पीड कितनी है बच्चों 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी की स्पीड प्रति घंटे कितनी बढ़ती है बच्चों? आधा किलोमीटर। तो पहले घंटे ए कितना चलेगा, बी कितना चलेगा 18, अगले घंटे कितना चलेगा बच्चों 18.5, फिर चलेगा 19, फिर चलेगा 19.5, और इस प्रकार से वो चलता जाएगा। मान लिया वो टी घंटे तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। टी घंटे में इतनी दूरी तय कर लेगा, और टी घंटे में उसका देखिए बी ए कितना चलेगा टी घंटे में 10, टी घंटे में कितना चलेगा, ठीक है 20 गुणा टी, ठीक है ओके। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे अपना T/2 ब्रैकेट 2 इंटू 18 यानी 2a प्लस T-1 इंटू 1/2, ठीक है, और इंटू 20 इंटू टी, ठीक है। टी से टी कैंसिल हो गया बच्चों, टी से टी कैंसिल हो गया। देखिए 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, और इसमें से ये हो जाएगा 36 घटा देंगे। तो देखिए T-1 इंटू 1/2 इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा 40 - 36, और डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 4, ठीक है। T-1 बराबर कितना हो गया 4 दूनी 8, और T बराबर कितना आ गया बच्चों 9 घंटे। T बराबर कितना आ गया 9 घंटे, T बराबर कितना आ गया 9 घंटे, ओके। देखिए बच्चों आप इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में अगर आपने करना चाहते हो तो आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। वह कैसे? देखिए समय t बराबर, ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ कि जो भी स्पीड है, जो भी आपकी स्पीड है, जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इनका दुगना करके आपस में डिफरेंस कर लो, ठीक है। यानी 20 का दुगना 40, 18 का दुगना 36, इनका डिफरेंस कर लो, ठीक है, और उसका दुगना कर लो, ठीक है, उसका दुगना कर लो। और जो भी सार्वंतर हो, जो भी सार्वंतर हो, जो भी देखिए जो भी सार्वंतर है, सार्वंतर कितना है, सार्वंतर कितना है, जो भी सार्वंतर हो, सार्वंतर कितना है 1/2, तो उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, उसका उल्टा क्या है 2/1, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ लो, ठीक है। तो देखियो 4 बचा, 4 दूनी 8 प्लस 1 क्या हो गया 9 घंटे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि देखो क्या होता है कि बच्चों परीक्षा में शॉर्ट को भूल जाते हैं, तो फिर हमें बेसिक ही याद रहता है, इसलिए मैं इसको बताता भी नहीं हूँ, लेकिन आपसे बता दिया। क्या बताया एक बार फिर समझ लो कि जो भी स्पीड है उसका दुगुना कर दो, कर लिया, दोनों का डिफरेंस कर दो, और जो भी उनका सार्वंतर होगा, जरूर थोड़ी आधा किलोमीटर प्रति घंटा ही पड़ेगी हर बार। एक होता तो क्या करते, एक होता तो यहाँ 1 रखते, एक होता तो यहाँ 1 रखते, तो 1 में तो फिर दिक्कत ही नहीं आती, 1 सब 1 का उल्टा 1। अगर 2 बढ़ती तो क्या करते, दो का उल्टे से गुणा करते, दो का उल्टा क्या होता, 2 का उल्टा क्या होता है 1/2 है ना। तो समझ गए ना आप, इस तरह से आप प्रश्न को कर सकते हैं शॉर्ट में भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो आगे मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्या? देखिए एक कंडीशन होती है, जैसे मान लिया 2 स्थान है, ठीक है, एक स्थान A और एक स्थान B, ठीक है, और उन 2 स्थानों के बीच की दूरी d किलोमीटर है, ठीक है। एक व्यक्ति इधर से चला x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, या B मान लिया B1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। एक व्यक्ति इधर से चला B2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो इसमें 2 स्थिति बनती हैं, एक दिशा समान है, एक दिशा समान हो, ठीक है, और दूसरी स्थिति बनती है जब दिशा विपरीत हो, डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, विपरीत हो, ठीक है। समान दिशा की कंडीशन समझिए कि समय निकालना है, 2 स्थानों के बीच की दूरी d किलोमीटर प्रति घंटा है, एक स्थान से एक ट्रेन B1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, दूसरी ट्रेन B2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, तो बताइए कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। दिशा क्या है विपरीत है, सॉरी दिशा क्या है समान है। मान लिया ये भी इधर से चले और ये भी क्या चले इधर चले, ये भी क्या चले समान दिशा है, ठीक है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी d है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं बच्चों, दूरी बटे चाल। अगर दिशा समान है तो ध्यान रखना चालों का डिफरेंस लेते हैं, B1 - B2, चालों का क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं, तो समय आ जाता है निकल के, ओके। दूसरी कंडीशन दिशा विपरीत की,
कि अगर मान लिया ये इधर ना चल करके इधर चलती और ये इधर चलती, विपरीत दिशा होती, तब समय कितना लगता। ठीक है, तो डी अपॉन चालों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं समय निकालने के लिए, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चालों का डिफरेंस लेंगे दिशा समान में, और दिशा विपरीत में क्या लेंगे, चालों का योग लेंगे, और समय बराबर दूरी बटे चालों का योग। समझ में आया। ठीक है, इस नोट पॉइंट को आप सब याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बच्चे को मेरी क्लास पढ़ते समय बिल्कुल भी आलस नहीं आना चाहिए। ध्यान से, एक का क्वेश्चन का बहुत महत्व है, आपको इस बात का पता परीक्षा में बैठ के चलेगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ाया। ठीक है, ओके। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। दो व्यक्ति ए और बी, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, दो बिंदु एक्स और वाई से, दो व्यक्ति एक्स और वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, एक्स और वाई के बीच की दूरी 192 है। देखिए ऐसा क्या है, दो स्थान है, एक एक्स है और एक क्या है बच्चों, वाई है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 192 किलोमीटर। ठीक है, ए व्यक्ति एक्स स्थान से चला और बी व्यक्ति बाई स्थान चला और एक दूसरे की ओर चले। ठीक है बच्चों, ए व बी की चाल क्रम से 12 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल क्या है बच्चों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल क्या है बच्चों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ओके। इसमें बोला क्या है, ए की चाल प्रति घंटे 1 किलोमीटर बढ़ जाती है। ठीक है, 1 किलोमीटर बढ़ जाती है, और बी की चाल प्रति घंटे क्या होती है, 1 किलोमीटर घट जाती है। देखिए दिशा क्या है, समय पूछा, तो कितनी देर बाद एक दूसरे को पार करेंगे। तो देखिए टी बराबर हम क्या करेंगे, दूरी बटे दोनों की चालों का योगफल। योगफल क्यों, क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत। ठीक है, दोनों की चालों का योगफल। देखिए दोनों जब एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, दोनों की चालों का योग होगा। पहले घंटे कितनी दूरी चलेंगे दोनों, 20, 12 और 20, 32 किलोमीटर। ठीक है, अगले घंटे क्या हुआ, इसकी स्पीड क्या हो गई, 11 हो गई, और इसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, 21 होगी। तो अगले घंटे भी कितना चलेंगे, देखो पहले घंटे कितना चले, 32, अगले घंटे 11, ये 21, तो ये भी 32। इसकी स्पीड क्या हो गई बच्चों, ये हो गई 10, और इसकी स्पीड हो गई कितनी, 22, तो अब भी 32 चलेंगे। तो हर घंटे ये दोनों कितनी दूरी तय करेंगे, 32 ही तय करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या कर देंगे, 32 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे कटेगा हमारा है कितने बार, 6 बार। तो 6 घंटे में दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, हमने 32 ही क्यों रखा, देखो हर बार जोड़ करके 32 ही आएगा। अगर ये एक बढ़ेगी तो ये एक घटेगी, ये एक घटेगी तो ये एक बढ़ेगी, तो बात तो एक ही है। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, 192 को 32 से भाग कर दिया हमने, तो हमारा 6 घंटे में दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ठीक है बच्चों, इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए अब ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, चोर पुलिस वाले। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, पहले नोट पॉइंट समझेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट करना। ठीक है, देखिए चोर पुलिस में क्या होता है, जैसे मान लिया ये चोर है, और पुलिस यहाँ खड़ी है, ये d किलोमीटर की दूरी से या d मीटर की दूरी से ये पुलिस है। पुलिस ने क्या किया कि चोर को d किलोमीटर की दूरी पर से देख लिया कि भाई चोर यहाँ चोरी कर रहा था, और जैसे ही पुलिस देखती है चोर को, चोर भी भागने लगता है और पुलिस भी भागने लगती है। तो इसकी चाल अगर b किलोमीटर प्रति घंटा हो और पुलिस वाले की चाल b2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो देखिए चोर भागेगा तो पुलिस उसके पीछे भागेगी, तो इसमें दिशा क्या होगी, समान होगी। जिधर को चोर भागेगा उसके पीछे से पुलिस भागेगी, तो दिशा क्या होगी इसमें बच्चों, समान होगी। तो समान दिशा में, और डिफरेंस कितना दोनों के बीच, दूरी क्या है d, तो चालों का क्या लेंगे बच्चों, यहाँ डिफरेंस लेंगे। और देखो पुलिस वाले की चाल ज्यादा होगी तभी तो चोर को पकड़ पाएगा। तो पकड़ने में कितना समय लगेगा, पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, d/b2 - b1। ठीक है, क्या लगेगा, b2 - b1 लगेगा। क्या लगेगा, b2 - b1, d/b2 - b1, मतलब ऐसे करके लिखेंगे b2 - b1। चालों का डिफरेंस लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि दिशा क्या है बच्चों, समान है। समझ गए बच्चों। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए एक पुलिस वाला चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। तो देखिए ये क्या है, 200 मीटर की दूरी है, ये क्या है, 200 मीटर की दूरी पर ये चोर है, और ये क्या है,
ये पुलिस है। एक पुलिस चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखती है। एक पुलिस चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखती है। जैसे ही पुलिस वाला उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर भागने लगता है। चोर की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर की चाल क्या है बच्चों? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पुलिस वाले की चाल क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय में उसे पकड़ लेगा? मतलब कहने का मतलब क्या है कि कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए दिशा क्या है, इधर कोई पुलिस वाला चोर इधर को भागेगा, उसके पीछे पुलिस वाला भागेगा, तो समय पूछा, समय कितने समय पकड़ लेगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, कितने समय में पकड़ लेगा पुलिस वाला चोर को, कितने समय में पकड़ लेगा। तो देखिए बच्चों दूरी कितनी है? 200 मीटर है। और ये क्या है? चाल है। चालों का डिफरेंस लेंगे क्योंकि दिशा समान है। जब दोनों का डिफरेंस लेंगे 72 में से 54 जाएगा तो 18 बचेगा। ठीक है, और 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करके मैंने आपको समझाया था पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, और 5 से इसे काट देंगे, 5 चौक 20। तो देखिए पुलिस वाला चोर को 40 सेकंड में पकड़ लेगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चोर द्वारा तय दूरी पकड़े जाने तक, मतलब जब चोर पकड़ा गया तब तक चोर ने कितनी दूरी तय की। तो चोर तो जब तक दौड़ता रहा होगा जब तक वो पकड़ा गया, और पकड़ा कितने समय में गया था? 40 सेकंड में। चोर की जो स्पीड है ना, चोर द्वारा तय दूरी जो होगी वो क्या होगी? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल कितनी है चोर की? वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से गुणा करके 15 मीटर प्रति सेकंड, और 40 सेकंड तक उसको भगा दिया। 40 सेकंड तक उसको भगा दिया। ठीक है, तो इससे कट जाएगा 3 बार, 3 पंजे 15 और 15 चौका 60, 600 मीटर की दूरी तय की है चोर ने पकड़े जाने तक। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए, तो देखिए आपसे पूछा जाए पुलिस द्वारा तय दूरी। तो देखिए जितना गैप था पुलिस ने वो भी तय किया, चोर जितना भागा उसको भी पकड़ लिया। तो 600 प्लस 200 800 मीटर लिख सकते हैं हम। तो कैसे निकाला? देखिए अगर आप ऐसे कर लो 600 में 200 जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब अगर आपसे पुलिस द्वारा ही तय दूरी पूछता तो चोर द्वारा तय दूरी थोड़ी ना निकालते, तो पुलिस की डायरेक्ट निकालते। पुलिस को कैसे करेंगे? जो पुलिस की जो चाल है ना 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कब तक भागा पुलिस वाला? 40 सेकंड तक भागा। तो देखिए 72 को हम पहले कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करा। क्यों करा? क्योंकि समय हमारा सेकंड में है, 40 सेकंड। 18 चौक 72, 4 पंजे 20 आ गया, और 20 की गुणा 40 से कर दी तो कितना हो गया? 800 मीटर। तो देखिए बच्चों पुलिस ने चोर को पकड़ने में कुल कितनी दूरी तय की? 800 मीटर। ठीक है, और चोर पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय दूरी कितनी है? 600 मीटर। और कितने समय में पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया? 40 सेकंड। इन तीनों प्रश्नों में से कोई सा प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक पुलिस ने चोर को 250 मीटर की दूरी पर देखा। तो देखिए ये 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस ने चोर को देखा। एक पुलिस ने चोर को 250 मीटर की दूरी पर देखा। ठीक है, ओके। जैसे ही पुलिस पीछा करना शुरू करती है चोर भागता, चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिस वाला देखो चोर से कितना अधिक भागता है। ठीक है, ये क्या है? चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में करोगे जल्दी करोगे फिर तो, है ना। ठीक है, तो 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी। तो देखिए जो पुलिस है 1 किलोमीटर 1 घंटे में डिफरेंस पूरा काट देता है, मतलब 1 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है पुलिस वाला चोर से 1 घंटे में। ठीक है, और इनके बीच तो मुश्किल से गैप कितना है? 250 मीटर। ठीक है, उसने पूछा 6 मिनट बाद उनके बीच दूरी कितनी रह जाएगी। तो पुलिस और चोर के बीच 200 मीटर का जो गैप है, आपसे पूछा 6 मिनट बाद उनके बीच दूरी कितनी रह जाएगी। तो मैं आपसे बताता हूं कि 6 मिनट में कितना गैप खत्म होगा। 6 मिनट में दूरी, देखिए दिशा समान चालों का डिफरेंस लेंगे तो चालों का डिफरेंस क्या होगा बच्चों? 11 माइनस 10, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आ गई आपकी चालों का डिफरेंस, और उसे मीटर प्रति सेकंड में भी 5/18 से गुणा करके कर लिया। और समय कितना है? 6 मिनट को सेकंड में बदल लिया। क्यों? क्योंकि जब चाल मीटर प्रति सेकंड में तो समय भी सेकंड में होना चाहिए। 6 मिनट का मैंने 60 सेकंड कर लिया, तो ये दूरी आएगी मेरी मीटर में। ठीक है, यहाँ तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 6 × 18,
और 3 दूनी 6 और 20 पंजे 100, 100 एकन 100। तो देखिए क्या हुआ कि 6 मिनट में दोनों के बीच कितना गैप खत्म हुआ, दोनों के बीच जो गैप खत्म हुआ 6 मिनट में वो 100 मीटर का गैप खत्म हो गया, यानी 250 में 100 मीटर का गैप खत्म हो गया। तो दोनों के बीच जो दूरी बचेगी, बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी बच्चों, 250 माइनस का 100। अब उन दोनों के बीच जो गैप रह जाएगा वो 150 मीटर का रह जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब इस टाइप का प्रश्न है, आप उसे जल्दी से मुझे करके दिखाएंगे एक लाइन में। कैसे करना है एक लाइन में, देखिए हमने कुछ नहीं करना, एक लाइन में कैसे करना है, दोनों की चालों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और किससे गुणा कर दी बच्चों, किससे गुणा कर दी, 6 मिनट से। 6 मिनट का मतलब है 60 से गुणा करके सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, इससे गुणा करके 3 से काट दिया, 3 से इसे 20 बार काट दिया और 20 की गुणा 5 से कर दिया, कितना हो गया मन मन में 100 मीटर। तो 100 मीटर का गैप खत्म हो गया तो बचा कितना, 250 मीटर का गैप था, 100 मीटर का गैप खत्म हो गया तो बचा कितना, 150 मीटर का गैप। परीक्षा में आप इस तरह से क्वेश्चन को करोगे, पहला आप बेसिक से इसे इस तरह से बनाओगे। ओके, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती मैथ में, बेसिक से ही शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए। देखिए हमने इसे बेसिक से करा, 6 मिनट में कितनी दूरी तय की, 100 मीटर की दूरी तय की और 250 में 6 मीटर की गैप खत्म कर दिया तो बचा कितना, 150 मीटर का गैप बचा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, करके दिखाएंगे फटाफट। देखिए पुलिस चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है, जैसे ही पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है चोर भागने लगता है। चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो 3 मिनट में कितना गैप खत्म कर देगा वो निकालो। हम क्या करेंगे, 16 में से 12 घटाएंगे क्योंकि दिशा समान है, और कितने मिनट तक चलाना उसे 3 और उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5 बटे 18 से गुणा करेंगे और 3 मिनट का मतलब 3 गुणा 60 सेकंड। तो ये दूरी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा, जो गैप खत्म होगा वो आ जाएगा। कितना बचा, 4, ठीक है, और 3 छंग 18 और 6 दहाई 6 10 हो गया और 10 पंजे 50। ठीक है, 10 पंजे 50 कितना हो गया, 200 मीटर। तो उनके बीच का कितने मीटर का गैप खत्म हो गया, 200 मीटर का। कितने मीटर का गैप था बच्चों, 300 मीटर का। तो बची दूरी कितनी, बची दूरी कितनी बच्चों, वो कितनी बची, 300 माइनस का 200 बराबर 100 मीटर आंसर। समझ गए ना बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये एसएससी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी की परीक्षा में आया है कई बार। ठीक है, ध्यान से इसको आप देखेंगे। देखिए एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पर देखा, ठीक है बच्चों, और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो चोर की चाल क्या हो गई, 6.4 बाई 52 मिनट। ठीक, और पुलिसकर्मी भी उतनी ही दूरी, कितनी दूरी, 6.4 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में दौड़ा। ठीक है, ओके। चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की, चोर ने पकड़े जाने से पहले, जाने तक या जाने से पहले कितनी दूरी तय की। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था चोर द्वारा तय दूरी पूछी। देखिए एक लाइन में करूंगा क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से आप समझेंगे। चोर द्वारा तय दूरी, चोर द्वारा तय दूरी, ठीक है। और दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल किसकी लेंगे, चोर की लेंगे। चोर की चाल कितनी हो जाएगी, 6.4 बटे 52 किलोमीटर है, और ये मिनट में है। तो इसे हम 60 से भाग करेंगे तो नीचे 60 से भाग करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो मैंने शुरू में ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये होगी चोर की चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, उसके बाद समय। तो देखिए जब पुलिस वाले ने चोर को देखा तो कितने समय में पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। तो समय निकालना, समय कैसे निकलेगा, दूरी बटे चालों का डिफरेंस। दूरी कितनी है बच्चों, 1200 मीटर, और चालों का डिफरेंस कितना है, चोर की चाल है 6.4 बटे 52 और पुलिस वाले की चाल है 6.4 बटे 40, यानी दोनों की चालों का डिफरेंस करेंगे, यानी 6.4 बटे 40 माइनस 6.4 बटे 52। ठीक है, और ये जो इसका 60 था, नीचे 60 भी था ना, इसमें भी 60 आएगा, यहाँ भी 60 आएगा, क्योंकि 40 बटे 60, 52 बटे 60, यहाँ 60 आएगा, तो हमने 60 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, इस चालों का डिफरेंस आ गया। ठीक है, चालों का डिफरेंस आ जाता है। तो दूरी, और ये किस में है बच्चों, ये किस में है, ये किस में है, मीटर में। तो हमने क्या करना है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। कर लिया, जब इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करा तो देखिए यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया, 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है बच्चों,
ओके, समझ में आया। तो चोर की चाल तो ये हो गई, चोर की चाल तो बच्चों ये हो गई, और समय कितना हो गया, समय ये हो गया, पकड़ने में लगा समय। ठीक है बच्चों, तो देखिए 5/18 से ये 5/18 पूरा कट जाएगा बच्चों। ठीक है, और इस 60 से ये वाला 60 भी पूरा कट जाएगा बच्चों। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 6.4 गुणा 1200 बटे 52 गुणा, इसका एलसीएम आएगा बच्चों 40 गुणा 52। ठीक है, 40 गुणा 52, और 6.4 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारा कितना, 12। ठीक है, ओके, 6.4 से बच्चों 6.4 भी कट गया, 52 से 52 भी कट गया। ठीक है, और 12 से 12 भी कट गया 100 बार, और 40 की मल्टीप्लाई कर दी, जब 40 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4000 मीटर। 4000 मीटर का मतलब 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर मतलब कहने का क्या है कि पकड़े जाने तक चोर ने कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। ओके, नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं, सर आपने सॉल्यूशन कैसे कर दिया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए प्रत्येक 20 मिनट के बाद बसों को रवाना किया जाता है। 20 मिनट के बाद क्या होता है, बसों को रवाना किया जाता है, लेकिन प्रत्येक 24 मिनट के बाद बस डिपो से दूर जाने वाले बस आदमी को पार कर लेती है। ठीक है, ओके, यदि आदमी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बस की गति ज्ञात करो। तो बस की गति ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए बच्चों होता क्या है कि जैसे एक बस चली गई, उसके 20 मिनट बाद दूसरी बस गई। जैसे एक बस चली गई, उसके दूसरी बस जो गई वो 20 मिनट के बाद गई। ठीक है, तो एक व्यक्ति यहाँ से चल दिया, लेकिन प्रत्येक 24 मिनट के बाद बस डिपो से दूर जाने वाले आदमी को पार कर लेती है 24 मिनट के बाद। ठीक है, तो देखिए यानी 20 मिनट तो वो एक लेट चली और 24 मिनट में पार भी कर लिया, तो 4 मिनट में पार कर लिया। इसका मतलब क्या है कि बस ने, एक तो बस हो गया और एक क्या हो गया बच्चों, आदमी हो गया। ठीक है, एक हो गया मैन हो गया। ठीक है, तो बस ने 4 मिनट में जो दूरी तय करती है वही दूरी व्यक्ति 24 मिनट में तय करता है। ठीक है, ओके, तो ये इनका जो समय लगा वो क्या हुआ बच्चों, वो समय क्या आया, अगर मैं इनका रेशियो निकाल लूँ तो इनका समय आया 4 × 4 4 × 24, तो 1:6। दूरी तो सेम ही तय कर रहे हैं बराबर दोनों। जब समय का अनुपात ये है तो बच्चों चाल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 6:1 होगा। समान दूरी पर उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको दे रखा है कि व्यक्ति की चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 कैसा आएगा बच्चों, 30 से गुणा करके दे रखा आपको गिवन वैल्यू है, तो इधर भी आप क्या कर दोगे, 30 से गुणा कर दोगे, तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, तो बस की जो चाल आ जाएगी, बस की जो स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपसे पूछी गई है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो आपकी एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई थी, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6, उसमें भी क्वेश्चन आया था, और बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, वो कैसा क्वेश्चन है देखिए, एक रेलगाड़ी जब बिना रुके हुए जाती है तो उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जब वह स्टेशनों पर रुकते हुए जाती है तो औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी औसत प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है स्टेशनों पर। ठीक है, औसत मतलब प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकती है स्टेशनों पर रेलगाड़ी, ये क्वेश्चन आपने बताना है। ठीक है, सीधी बात है, जब वो नहीं रुकती तो उसकी औसत चाल क्या हो जाती है बच्चों, ज़्यादा हो जाती है। जब वो रुक कर चलती है तो औसत चाल देखो कम होगी। ओके, तो आपने क्या करना है, प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है वो निकालना है। तो कुछ नहीं करना, जो ज़्यादा स्पीड है उसे नीचे रख लेंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो ये आएंगे इतने घंटे, और घंटे को मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ नहीं करना, देखिए 10 आया और 10 से काट दिया, कितना आया, 6 मिनट। प्रति घंटे रेलगाड़ी स्टेशनों पर 6 मिनट रुकती है। ठीक है बच्चों, है नहीं आसान। जो मैक्सिमम स्पीड होगी, जो मैक्सिमम स्पीड तो बिना रुके होगी, उसे नीचे रखेंगे, ऊपर डिफरेंस रखेंगे, वो आएगा घंटे में। घंटे को जो है मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑप्शंस मिनट में होंगे, तो 6 मिनट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है इसके जैसा है, आप मुझे करके दिखाएं जल्दी से फटाफट।
देखिए, एक रेलगाड़ी जब बिना रुके हुए चलती है तो उसका चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब रुकती हुई, लेकिन जब रुकती हुई जाती है तो उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये सॉरी, ये 30 नहीं बच्चों, ये क्या है 80 है, ये क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जब बिना रुके औसत चाल क्या है बच्चों 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब रुक रुक कर चलती है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी लगभग 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है? तो कुछ नहीं करना, आपको बताना है कितने समय रुकती है। तो कुछ नहीं करना, जो मैक्सिमम स्पीड उसे नीचे रखेंगे, ऊपर डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है 20, ये आएगा घंटे में, घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 × 20, 20 × 80, और 4 से काटेंगे बच्चों, कितना आएगा 15। तो रेलगाड़ी स्टेशनों पर प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है बच्चों? 15 मिनट रुकती है। बिल्कुल बच्चों, वाले क्वेश्चन थे, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्रामों को छोड़कर मतलब बिना रुके, विश्रामों को छोड़कर मतलब बिना रुके औसत चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विश्रामों सहित मतलब जो रुक रुक कर चलती है उस समय को भी जोड़ लिया जाए, जो रुका हुआ समय उसे भी जोड़ लिया जाए, यानी रुक रुक कर चलने पर औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रत्येक घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? तो इसमें भी ऐसे करना है, जो मैक्सिमम स्पीड है उसको नीचे रखना है 64, ऊपर दोनों का डिफरेंस रखना है। डिफरेंस कितना होगा? 14 में से 8 गया 6, ठीक है 16, ठीक है, और गुणा का कर देंगे 60, क्योंकि 1 घंटे था, 16/64 मतलब इतने घंटे, उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 16 चौका 64, और 4 से काटेंगे बच्चों, कितना आया 15। तो देखिए क्या हो गया 15 मिनट, 15 मिनट प्रति घंटे बस स्टेशनों पर 15 मिनट रुकती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जब एक ओर से कार से जाता है, दूसरी ओर से पैदल आता है, एक ओर से कार से जाता है और दूसरी ओर से पैदल मतलब फुट से आता है, तो उसे 37 मिनट लगते हैं। ये दोनों ओर दूरी पैदल तय करता है, जाता भी पैदल है और आता भी पैदल है, तो उसको समय लगता है 55 मिनट। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा जाता है कि दोनों दूरी कार से तय करने पर मतलब जाने और आने में, यानी कार से जाए और कार से आए तो कितना समय लगेगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो यहाँ से क्या करेंगे f की वैल्यू निकालेंगे, तो f 55/2 आएगा, और इस वैल्यू को f के स्थान पर रख देंगे समीकरण 1 में। तो c + 55/2 बराबर 37। तो देखिए बच्चों, c बराबर जो आएगा वो 37 - 55/2, यानी c बराबर क्या आएगा 74 - 55/2। ठीक है बच्चों, तो ये बचेगा 9, 14 में से 5 जाएगा 9, और 6 में से 5 जाएगा 1 और बटेगा 2। ठीक है, तो देखिए कार से एक ओर से जाने में कितना समय लगता है 19/2। ठीक है, तो c की वैल्यू यहाँ रख देंगे 19/2 + 19/2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 19 मिनट। तो अगर वो कार से जाए और कार से आए तो उसको कितना समय लगेगा बच्चों 19 मिनट लगेगा। बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से बता दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो f की वैल्यू समीकरण 1 में रख करके c की वैल्यू है, c की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, आंसर बन गया 19 मिनट। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की निश्चित दूरी पैदल जाता है और वापस कार से यात्रा करता है, तो 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, व्यक्ति पैदल जाता है और वापस कार से यात्रा करता है, तो 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, 4 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 20 मिनट, कितना हो गया बच्चों 6 चौक 24, 240 प्लस 20 240 प्लस 20 260 मिनट। ठीक है बच्चों, ठीक है ओके, 4 घंटे 60, 4 घंटे का मतलब 240 मिनट और 20 मिनट और लगते हैं, 4 घंटे 20 मिनट का मतलब 260 मिनट। ओके, दोनों ओर यदि दोनों ओर दूरी कार से तय करे, यानी कार से जाए और कार से आए, तो उसको समय 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं। 2 घंटे का मतलब 2 घंटे 45 मिनट का मतलब हो जाएगा 120 और 40, 120 और 40 160, यानी 165 मिनट, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, दोनों दूरी पैदल तय करे, पैदल जाए और पैदल आए तो कितना समय लगेगा। तो हमने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ से c की वैल्यू निकाले, c की वैल्यू होगी 165/2, c + c मतलब 2c, और 2c बराबर 165, तो c बराबर ये, तो हमने समीकरण 1 में वैल्यू रख दी। ठीक है, तो f + 165/2 बराबर 260, तो f बराबर क्या हो गया बच्चों 260 - 165/2, और f बराबर क्या हो गया 520 - 165/2। ठीक है,
तो इसमें घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 6 गया 5, और 4 में से 1 गया 3 और बटे 2। ठीक है, तो इसको उठा करके हमने यहाँ रख दिया 355 बटे 2 प्लस 355 बटे 2 बराबर 355 मिनट, 355 मिनट। और इसको हमने ऑप्शन घंटे में दे रखे थे। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा 300 मिनट प्लस 55 मिनट। तो हम कह सकते हैं बच्चों 300 को हमने 60 से भाग कर दिया, 6 पंजे 30, हम कह सकते हैं 5 घंटे 55 मिनट, 5 घंटे 55 मिनट। यदि वह दोनों ओर की दूरी पैदल जाए और पैदल आए तो उसको कितना समय लगेगा बच्चों? 5 घंटे 55 मिनट। इस तरह के प्रश्न को आप इस तरीके से कर लेंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है प्रश्न। ठीक है, ध्यान से बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। दो व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। एक ही स्थान से एक ही समय पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, व्यक्ति गंतव्य स्थान पर व्यक्ति यानी बी व्यक्ति बी, ये बी है सॉरी, बी व्यक्ति गंतव्य स्थान पर पहुंचकर तुरंत वहां से वापस उसी स्थान पर या मूल बिंदु की ओर चलने लगता है और ए से 32 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। एसएससी की परीक्षा हो, दिल्ली पुलिस की परीक्षा हो, ठीक है, यूपीपी की परीक्षा हो, ठीक है, सीपीओ की परीक्षा हो, या ऑल वनडे एग्जाम जिसमें मैथ आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों एक ही स्थान से चले, एक चला 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक चला 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, ओके, तो आपको पता है कौन सा व्यक्ति पहले निकल जाएगा आगे? 80 वाला। एक व्यक्ति ए चला 60 से और बी चला 80 से, तो बी व्यक्ति क्या पहुंचता है? अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। मान लिया यहाँ उसका गंतव्य स्थान था, ये गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, और पहुंचकर भी वापस आता है 32 किलोमीटर आता है। बी व्यक्ति यहाँ पहुंचा, बी व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से पहुंचकर वापस बी यहाँ पर आ जाता है और ए से ए यहाँ पर आ जाता है और 32 किलोमीटर की दूरी पर आकर के मिल जाता है। ठीक है, 32 किलोमीटर की दूरी पर वापस आ भी जाता है, मतलब जितने समय में ए यहाँ से यहाँ तक पहुँचा उतने समय में बी क्या हुआ कि पहुँच के वापस भी यहाँ आ गया। ठीक है, ओके ओके। तो अगर मैंने मान लिया कि मतलब ए व्यक्ति ए व बी, तो इन दोनों ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी, ठीक है, ए व बी एक ही स्थान से एक ही समय पर इतने। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ये स्थान नहीं है, सॉरी, इन्हें काट देना। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बतानी है, मतलब गंतव्य जहाँ से चले और जहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, मैंने बीच की जो डिस्टेंस मान ली, बीच की जो दूरी मान ली मैंने डी मान ली। ठीक है, डी मान ली। तो अब जब पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? डी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? डी। तो बी क्या करता है? यहाँ से यहाँ तक भी पहुँच जाता है और प्लस वापस 32 भी आ जाता है। तो बी द्वारा तय दूरी होगी डी प्लस 32, कितने चाल से? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, और ए कितनी दूरी तय करेगा? यहाँ से यहाँ तक की, यानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? डी। तो यहाँ से यहाँ तक की 32 है, तो ए ने कितनी दूरी तय करेगा उतने समय में? डी माइनस 32। ठीक है, डी माइनस 32 और किस चाल से? 60। मतलब कहने का क्या है, जितने समय में ए डी माइनस 32 किलोमीटर की दूरी तय करेगा उतने समय में बी डी प्लस 32 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, जब आपको लैंग्वेज बच्चों समझ में आ जाएगी तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करा करोगे परीक्षा में कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी डी मान लेंगे, जितनी बी अधिक चला उससे उतनी ही दूरी ए कम चलेगा, तो डी माइनस 32 और बी चलेगा डी प्लस 32। ए की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ए द्वारा डी माइनस 32 तय करने में समय कितना लगेगा? इतना समय लगेगा ए को। ठीक है, और बी को भी उतना ही समय लगेगा डी प्लस 32 बटे 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप परीक्षा में क्वेश्चन। ठीक है, 20 × 60, 20 × 80, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4D प्लस
माइनस सॉरी 4D माइनस 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 बराबर 3D प्लस 3 दूनी 6 3 तिया 9। ठीक है बच्चों, D बराबर इधर आ जाएगा ये 8 6 24 14 का 4 हाथ से लगा 1 9 2 11 12 का 2 हाथ से लगा 1। ठीक है 224। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बच्चों कितनी हो गई 224 किलोमीटर। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो एक ही लाइन में खत्म हो गया, यहाँ से लाइन शुरू हुई और यहाँ तो मैंने समझाने के लिए आपको इतना सारा बताया है। ठीक है ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक हवाई जहाज एयरपोर्ट से 30 मिनट विलंब से उड़ान भरता है और उसे 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। हवाई जहाज की वास्तविक चाल ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए 1500 किलोमीटर की दूरी को क्या किया उसने, मान लिया बी चाल से तय करता था, लेकिन हुआ क्या, उसने अपनी चाल को क्या कर दिया 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। तो अब उसे ये 30 मिनट जो विलंब हो गया था वो औसतन खत्म हो जाता है, यानी इसका डिफरेंस 1/2। ठीक है, और आपसे चाल पूछी है तो हमने क्वेश्चन इस तरह से ऐड कर लिया। उससे आगे बाई ऑप्शन, उससे आगे बच्चों बाई ऑप्शन करेंगे। अगर आप बाई ऑप्शन नहीं करते तो फिर वर्ग समीकरण बनेगी, दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, देखिए पहला ऑप्शन लेंगे ए ऑप्शन 1500 बटे का 1000। ठीक है, इससे काटेंगे तो कितना आएगा 1.5। प्रश्नानुसार चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ के कितना हो जाएगी 1250। तो ये पूरा 25 पंजे 125, 25 छक्का 150 और 5 ही 5 5 दूनी 10, इनका डिफरेंस 0.3 आया। और आना क्या चाहिए, आधा घंटा आना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब बी ऑप्शन लिया बच्चों 1500 बटे चाल क्या 750 और फिर माइनस 1500, चाल कितनी हो गई 250 जुड़ जाएगा तो 1000। ठीक है, इससे कटेगा 2 बार, इससे कटेगा ये कितना 1.5 और इसमें से बचेगा 0.5 का मतलब 1/2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया बी ऑप्शन, मतलब इसकी जो वास्तविक चाल है वो क्या है 750 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ठीक है ओके ओके। देखिए जब चाल बी थी तो समय इतना लगा, जब चाल बढ़ा ली तो समय इतना लगा, कम लगेगा। कितना कम लगेगा, आधा घंटा जो वो शुरू में विलंब से उड़ा था वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, चाल पूछी है तो चाल में हमने यहाँ रखेंगे, और यदि समय पूछता तो समय हम यहाँ रखते हैं, चाल का डिफरेंस यहाँ रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे एक हवाई जहाज अपने एयरपोर्ट से 1 घंटा विलंब से उड़ान भरता है और उसे 3000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पहुंचने के लिए अपनी चाल को 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो उसकी सही चाल क्या है, वास्तविक चाल क्या है। तो देखिए वास्तविक चाल पूछी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले वाला, यहाँ बी करेंगे और 3000 चाल को कितना बढ़ा लिया बच्चों, चाल को कितना बढ़ा लिया बी प्लस 500, मतलब 500 बढ़ा लिया तो डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 1। ठीक है, अब बाई ऑप्शन करेंगे तो बाई ऑप्शन देखिए कैसा होगा। पहला ऑप्शन लेंगे तो 3000 बटे 1000 माइनस 3000 बटे 500 जुड़ जाएगा 1000 1500। ठीक है, इससे कट जाएगा हमारा ये 3 बार और इससे कट जाएगा हमारा ये 2 बार। तो 3 माइनस 2 बराबर 1 घंटा, और हमें 1 ही घंटा लाना था। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है, यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी वास्तविक स्पीड थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब हो जाने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। तो उड़ान का मूल समय कितना था, देखिए इसने पूछा वास्तविक समय कितना था, उड़ान का मूल समय कितना था। ठीक है बच्चों, देखिए 6000 किलोमीटर की दूरी, मान लिया समय था, चाल ये होती उसकी शुरू में, अगर वो चाल इतनी होती। अब हुआ क्या, जब उसने क्या किया, अपनी औसत चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी, 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी, जो उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब उड़ान के समय में जब उसकी 30 मिनट की वृद्धि हो गई, 30 मिनट का मतलब है आधा घंटा। ठीक है, अब समय कितना हो गया 1/2 हो गया। पहले ज़्यादा समय लगता, अब कम समय लगा, तो उसमें क्या करनी पड़ी, उसकी चाल को क्या करना पड़ा 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर आपसे मूल समय पूछा है तो हमने मूल समय में क्वेश्चन बना लिया, और पिछले वाले जो क्वेश्चन था, देखो बच्चों पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, आपसे सही चाल पूछी थी, वास्तविक चाल पूछी, मैंने समय में बनाया था। यहाँ देखो क्या रखा था, समय का डिफरेंस रखा था,
और यहाँ पर क्या रखा देखो बच्चों, चाल का डिफरेंस रखा, क्योंकि हमसे इस बार चाल नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा, समय। तो बाई ऑप्शन कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको ध्यान से सुनेंगे। बाई ऑप्शन कर देंगे, तो पहला ऑप्शन लिया मैंने 6000 बटे 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब 3/2 माइनस 6000, 1.5 घंटे में जब आप आधा घंटा जोड़ोगे तो 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, इससे कटेगा कितनी बार ये, 3 दूनी 6, 2000 और 2 से गुणा हो जाएगी 4000, 4000 माइनस इससे कटेगा कितनी बार ये, 3000 बार, 3000 माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 1000, कितना आएगा, 1000, कितना आएगा, 1000। तो 1000 डिफरेंस नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 400 चाहिए। तो हमारा ए ऑप्शन आंसर गलत होगा, ए ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत होगा। और बी ऑप्शन लिया बच्चों, देखिए 6000 कितना समय है, 2.5 घंटे, 2.5 का मतलब 5/2 माइनस समय को बढ़ा लिया, कितना हो गया, 2.5 में जब आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 3। ठीक है, इससे काटेंगे बच्चों, कितना होगा, 5 × 5, 5 दूनी 10, ठीक है 1200 और 2 नीचे से ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 2400, 2400। इससे कटेगा कितनी बार ये, 2000 बार, तो 2000 इसमें से घटाएंगे बच्चों कितना आएगा, 400। तो डिफरेंस कितना चाहिए था, 400 और 400 ही आ जाता। तो वास्तविक समय क्या होगा बच्चों, 2.5 घंटे होगा, वास्तविक समय क्या होगा, 2.5 घंटे होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की जो हमारी क्लास थी, आज हम अपनी क्लास को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की, वो तीसरी वीडियो होगी, और तीसरे वीडियो में जो टाइप बचे हैं क्वेश्चनों के वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से समझें, और जो डाउट हो मुझे व्हाट्सअप करें या फ़ोन कॉल करें। ठीक है, आपके मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। बस ये है कि रेगुलर जो भी वीडियो यूट्यूब पर आए उसको आप ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं अच्छे से। ठीक है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और मेरी बात कभी झूठ नहीं होती है। जिसको मैं समझाता हूँ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, अच्छे से करिए, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सच्चाई है 100% कि आप जब आप रेगुलर पढ़ोगे ध्यान से तो आपका मैथ 100% अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और दिन पे दिन मैं जो है अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा, क्योंकि देखो मुझे ऑफलाइन पढ़ाने का बहुत एक्सपीरियंस है और ऑनलाइन का भी मुझे दिन पे दिन एक्सपीरियंस होता जाएगा, और जल्दी ही हम डिजिटल बोर्ड पर भी क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। ओके।